हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज मास्टर में स्वागत है। आज हम दोस्तों भारत के जो सभी शास्त्रीय भाषाएं हैं उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो दोस्तों आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे शुरू दोस्तों हम शास्त्रीय भाषा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक पॉइंट है उसको जानेंगे। फिर लास्ट में इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अब लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग भाषा क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो दोस्तों दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य शब्दों के माध्यम से अपनी विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। भारत में लगभग 19 से 20 हज़ार बोली जो हैं बोली जाती हैं। इनमें से जो 121 भाषाएं हैं वो 10,000 व्यक्तियों से भी ज़्यादा द्वारा बोली जाती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोट्स हो सकता है, फैक्ट हो सकता है कि भारत में जो है दोस्तों 10,000 से ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली कितनी भाषाएं हैं, तो 121 भाषाएं हैं। भारत में संवैधानिक रूप से दोस्तों 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। जो भारत का संविधान है उसकी जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों उसमें 22 भाषाओं को संवैधानिक रूप से जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है, दिया गया है। परंतु भारत में केवल 6 ऐसी भाषाएं हैं दोस्तों जिसको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो अब देख लेते हैं कि शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं। दोस्तों शास्त्रीय भाषाएं उन भाषाओं को कहा जाता है जिसका लंबे समय से किसी स्थान विशेष में अपना आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव रहा हो। ठीक, उन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा कहा जाता है जिनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव किसी विशेष स्थान पर एक लंबे समय से रहा हो और एक बड़ी जनसंख्या द्वारा उसको प्रयोग में लाया जा रहा हो। जिन भाषाओं में प्राचीन शास्त्र और धर्म ग्रंथ लिखे गए हों, जिसकी अपनी एक विशेष लिपि हो और जिसका अपना एक विशेष विशुद्ध व्याकरण हो। ठीक, जो व्याकरण है दोस्तों किसी दूसरे जो शब्द या भाषा है उससे मिश्रित नहीं होना चाहिए या फिर उससे उत्पत्ति उसका नहीं होना चाहिए। ठीक दोस्तों, शुरू से ही हिंदी को जो है शास्त्रीय भाषा बनाने के लिए मांग उठती रही है। अभी भी इसको शास्त्रीय भाषा बनाने के लिए मांग समय समय पर उठती है। और दोस्तों कुछ विद्वानों को ये मानना है कि जो हिंदी भाषा है वो विशुद्ध भाषा नहीं है, वो किसी अन्य भाषाओं से उत्पन्न हुई है। मतलब ये जो है मूलतः जो है दोस्तों ये संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है तथा इसमें जो स्थानीय भाषा का भी सम्मिश्रण हुआ है कि इस कारण से इसको एक शुद्ध भाषा नहीं माना जाता है और जो इसकी व्याकरण है उसको भी शुद्ध नहीं माना जाता है। इस कारण से इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद जरूर रखिए। ठीक, और उससे नेक्स्ट चलते हैं। अब देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी शास्त्रीय भाषा है। तो भारत में दोस्तों 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। एक तो है तमिल जो कि तमिलनाडु की शास्त्रीय भाषा है। दूसरा है संस्कृत जो कि उत्तर भारत की शास्त्रीय भाषा है, जिनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर आती है। ठीक, कन्नड़ जो है दोस्तों ये कर्नाटक का शास्त्रीय भाषा है। मलयालम जो है ये केरल का शास्त्रीय भाषा है। तेलुगु जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का शास्त्रीय भाषा है। और उड़िया जो है ये उड़ीसा का शास्त्रीय भाषा है। तो दोस्तों ये जो 6 शास्त्रीय भाषा हैं इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक, और दोस्तों अब चलते हैं जो 6 शास्त्रीय भाषा हैं उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया। ठीक, तो पहला जो शास्त्रीय भाषा है दोस्तों तमिल, उसको 2004 में भारत का प्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। फिर सेकेंड में जो है संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और मलयालम और कन्नड़ को जो है दोस्तों 2008 में संयुक्त रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। फिर दोस्तों तेलुगु को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। फिर उड़िया को जो है 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। तो दोस्तों शुरुआत में किसको मिला था, तो तमिल को 2004 में और अंतिम में जो है उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। तो सभी जो शास्त्रीय भाषा है वो कौन से राज्य से रिलेटेड है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और कब इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो दोनों को ही आप
याद कीजिए। तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। जो तमिल है दोस्तों, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय भाषा है, जिसको 2004 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। शास्त्रीय भाषा को दोस्तों इंग्लिश में क्लासिकल लैंग्वेज भी कहा जाता है। फिर सेकंड में जो है दोस्तों संस्कृत को जो है 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। और ये कहाँ बोली जाती है, तो ये उत्तर भारत में बोली जाती है, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश होगा और जम्मू कश्मीर होगा। फिर नेक्स्ट जो है दोस्तों मलयालम, तो ये केरल की शास्त्रीय भाषा है, जिसको 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। फिर कन्नड़ को जो है 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जो कि कर्नाटक राज्य का शास्त्रीय भाषा है। फिर दोस्तों तेलुगु को 2013 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोला जाता है। और लास्ट में जो है दोस्तों 2014 में उड़िया को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब दोस्तों शास्त्रीय भाषा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं या फिर एग्जाम में पूछे गए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मलयालम कहाँ का शास्त्रीय भाषा है। तो मलयालम जो है दोस्तों ये केरल का शास्त्रीय भाषा है। तेलुगु कहाँ का शास्त्रीय भाषा है, तो तेलुगु जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का ही शास्त्रीय भाषा है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कन्नड़ कहाँ का शास्त्रीय भाषा है, तो कन्नड़ जो है दोस्तों ये कर्नाटक का शास्त्रीय भाषा है। फिर से ऑप्शन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय भाषा है दोस्तों उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है तेलुगु। तमिलनाडु में तमिल भाषा प्रचलित है और केरल में जो है दोस्तों मलयालम भाषा चलती है। ठीक, चारों ही शास्त्रीय भाषा है। फिर दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, उड़िया कहाँ का शास्त्रीय भाषा है, तो उड़िया जो है दोस्तों ये उड़ीसा का शास्त्रीय भाषा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तमिल कहाँ का शास्त्रीय भाषा है, तो तमिल जो है दोस्तों ये तमिलनाडु का शास्त्रीय भाषा है। और भारत का जो प्रथम शास्त्रीय भाषा जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था 2004 में, वो भी तमिल ही था। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मलयालम को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, तो मलयालम को जो है दोस्तों 2008 में तेलुगु के साथ शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ दोस्तों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़िया को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, तो उड़िया को जो है दोस्तों अंतिम रूप से 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त हुआ है, तो प्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है दोस्तों तमिल को 2004 में प्राप्त हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। संस्कृत को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, तो संस्कृत को जो है दोस्तों 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और आपको किसी और वीडियो में या फिर किसी अन्य टॉपिक में आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर कमेंट कीजिए। मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा।